इधर कॉन्सेंट्रेट नाउ, वी हैव अ ट्रैक, ठीक है, अ कंडक्टिंग ट्रैक, and this is a moving rod over this conducting track. Assume the motion to be frictionless or the track to be frictionless. अच्छा सर वो सोप वाला, हाँ, सोप वाला नॉट एग्जैक्टली, वो चीज नहीं है, ठीक है, सुन लो, दिस इज अ ट्रैक, कंडक्टिंग ट्रैक, इसका रेजिस्टेंस है R एंड दिस इज अ रॉड हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, और assume this track to be frictionless, यानी कि this rod can freely move over this track and this rod is moving with velocity v in this direction. हाँ या ना? क्या इस रॉड के अंदर EMF इंड्यूस होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी तो किया थोड़ी देर पहले, मोशनल EMF है, एक रॉड मूव हो रही है बस, हाँ या ना? अच्छा, जब इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, अब सर्किट कंप्लीट है, क्या करंट फ्लो होगा? कल किया था, वो LED लगा दो साथ में, वो चलेगी, याद है, ठीक है, तो दिस नाउ देयर विल बी अ करंट इन दिस लूप, yes or no? So what is, first of all calculate what is the EMF, then we'll calculate current, then we'll see other factors as well. फटाफट से EMF कितना इंड्यूस होने वाला है इसके अंदर, बोलो, EMF कितना इंड्यूस होगा इस रॉड में? L लेंथ मान लो इसकी, BLV, हाँ या ना? अच्छा, इसका ना एक और अप्रोच है, उस अप्रोच को बोला जाता है लॉरेंस फोर्स अप्रोच, ठीक है। नाउ वी हैव अ कंप्लीट लूप, यस और नो, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग फैराडेज लॉ। देखो जैसे ये आगे जाएगी, इस लूप के रिलेटेड जो भी फ्लक्स है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप विल चेंज और नॉट, हाँ या ना? क्यों चेंज होगा? एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ठीक है। फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। अगर एरिया चेंज होगा यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि मोशनल ईएमएफ वाला चीज लगा दो कि जैसे ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा, सो एंड सो फोर्थ, जैसे पहले किया था। दूसरा अप्रोच हमारे पास यहाँ पे फैराडे वाला भी लग सकता है, क्योंकि अभी लूप कंप्लीट है। तो आप इस यहाँ पे हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं। अगर अकेली रॉड होती है फ्लक्स की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्लक्स हमेशा एक लूप के थ्रू पास होता है या किसी भी एरिया से पास होता है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ अभी, जैसे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, सॉरी एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों तरीके के साथ सॉल्व किया हुआ है। मैं दूसरा भी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फैराडे लॉ के साथ कैसे करना है, देखो अभी फ्लक्स कितना है, फैराडे लॉ से तो क्या स्टेप्स होते हैं, पहले फ्लक्स निकालो, फिर ई क्या होता है d∅dt, जैसे पहले किया था। फ्लक्स निकालो फटाफट से, बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ए कितना cos थीटा, चलो cos थीटा कितना फटाफट, 0, cos थीटा थोड़ी 0 है, थीटा 0 है, तो cos थीटा कितना 1। एरिया कितना, एरिया ऑफ दिस लूप L इंटू एक्स, L इंटू एक्स, हाँ या ना? इसको स्मॉल एल ले लो, बार बार कैपिटल एल डालना पड़ेगा, सो स्मॉल एल। सो दिस इज एरिया, दिस इज फ्लक्स, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस, फटाफट से d∅dt, कॉन्स्टेंट्स बाहर, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, dx/dt। x चेंज हो रहा है कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, तो क्या आ गया BLV। जैसे ये मोशनल ईएमएफ से किया था, क्या कहते हैं लॉरेंस फोर्स वाले अप्रोच से, फैराडे वाले से भी सेम आंसर आया। कोई दिक्कत परेशानी, BLV, हाँ या ना? ठीक है। व्हाट इज द करंट, अगर सो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, दिस इज लाइक अ वेरिएबल बैटरी। कौन सा हायर पोटेंशियल पे, ऊपर या नीचे? V, B, पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स ऊपर, तो ये एंड ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना BLV, आधे सर्किट इक्विवेलेंट, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा
व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट? ऐसे, लाइक दिस. व्हाट विल बी द करंट? फटाफट, करंट कितना? E अपॉन R. बोलो BLV अपॉन. किसी को दिक्कत परेशानी तो बता दो. चलो नेक्स्ट वी हैव इज, अच्छा एक ना चीज है कि करंट की डायरेक्शन ढूंढने के लिए एक ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है हमारे पास, लेकिन फिर से मैं नहीं यूज करूंगा उसको. तो फिर इसी चक्कर में पढ़ते रहोगे कि कभी लेफ्ट हैंड रूल आएगा. पूरे मैग्नेटिज्म में लेफ्ट हैंड रूल था. दो तरह के लेफ्ट हैंड रूल थे. एक क्या था? एक FBV, सॉरी FBI. दूसरा क्या था? FBV. वो लेफ्ट हैंड के साथ था. अब ये रूल है राइट हैंड के साथ. कोई यूज करने की जरूरत नहीं. वहां पे भी यूज नहीं किया, अभी भी उसको यूज नहीं कर रहे. फटाफट से डायरेक्शन देख लो. जो हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पे है, उसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन ढूंढ लो. ये बेटर मेथड है. सो वो मैं मेथड की डिस्कशन कर ही नहीं रहा. हाँ जी, क्या पेपर में आएगा? पेपर के अंदर करंट की डायरेक्शन पूछी होगी तो निकालो पहले, कौन सा हाई पे है, कौन सा लो पे, उसके अकॉर्डिंग करंट ढूंढ लो. ठीक है, दिस इज ऑलवेज अ बेटर मेथड. सो डोंट गो फॉर डिफरेंट मेथड्स. कंफ्यूजन ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना. चलो नेक्स्ट, दिस इज द करंट. अब एक चीज बताओ, ये कोई ज्यादा आसान तरीका नहीं है. ये फ्रिक्शनलेस है. न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एक बार इसको धक्का मार दिया जाए, ये तो कभी रुकेगा नहीं. तो करंट हमेशा चलता रहेगा इस लूप के अंदर. LED लगा दो, परमानेंट बल्ब चल रहा है आपके घर के अंदर, क्या दिक्कत है उसके अंदर? ना ऐसा करो, रोटेशनल में दे दो. ये चीज रोटेशन के अंदर दे दो. ये आपके पास रॉड है, एक बार इसको धक्का दे दो. मान लो ये फ्रिक्शनलेस है, सिर्फ ये रॉड घूम रही है ऊपर, ये घूमती रहेगी परमानेंटली. मान लो रिड्यूस कर देता हूँ फ्रिक्शन किसी तरह. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर क्या दिक्कत है, दे देंगे. अरे ध्यान से देखो एक चीज, लेंस लॉ क्या कहता है? नेचर अपोज चेंज. लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसको अपोज करेगा, इस रॉड को इधर जाने नहीं देगा. हाँ या ना? ठीक है. अच्छा देखो, इस रॉड के अंदर किस करंट की डायरेक्शन बताओ? नीचे से ऊपर. कैसे? ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है ना. कभी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है क्या? ऊपर से नीचे. अभी आपने बोला था करंट ऐसे है, अब बोल रहे ऊपर से नीचे है. बैटरी में तो ऑपोजिट ही चलता है करंट. हाँ, तो ये गलती नहीं करनी. बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है. बैटरी का तो यही काम है. बैटरी का काम है यहां से यहां एनर्जी प्रोवाइड करना. बाकी सर्किट वो खुद घूमेगा, हाई से लो अपने आप आएगा. फिर बैटरी का काम है यहां से यहां लेके जाना, बाकी वो खुद घूमेगा. तो ये गलती नहीं करनी. ठीक है. अच्छा, तो दिस इधर देखो, तो देखो यहाँ पे सीन देखो. ये आपके पास रॉड है जिसके अंदर करंट की ये डायरेक्शन है. हाँ या ना? एंड दिस इज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कौन सा केस हो गया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. याद करो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना होता था? फोर्स वॉज बिल साइन थीटा. हाँ या ना? सही है. बिना साइन थीटा क्या था? टॉर्क. बिल साइन थीटा. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आसान है लिखना. जो वेक्टर नहीं है बाहर. अब बचे बी और एल. कौन सा पहले कौन सा बाद? हाँ, ठीक है. अब बताओ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग रॉड. फटाफट. लग रही है फोर्स इधर? ये कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. सॉरी, हाँ, ठीक है. अब एक चीज देखो, आप इस रॉड को इधर मूव कर आ रहे थे, तो इस रॉड को एक इस डायरेक्शन में क्या लगने लगा है? फोर्स, जो आपको अपोज करेगा और आपको इस डायरेक्शन में इस रॉड को लेके जाने नहीं देगा, एज अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ. ठीक है. नेचर ऑलवेज अपोज चेंज. हाँ या ना? करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप in such a way that it will oppose the change which is producing it. याद है? हाँ या ना? अच्छा,
करंट ढूंढने का एक और तरीका भी है यहाँ पे, जैसे पहले करते आ रहे हो। अरे जैसे पहले नहीं करते आ रहे, कैसे कर रहे थे पहले? जैसे से इधर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओगे इंड्यूस करंट किधर होगा? फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही किधर प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस वाला करंट? बी के ऑपोजिट। तो करंट ऐसे ही होगा फिर तो, हाँ या ना? करंट की डायरेक्शन देखने के दो तरीके हो गए आपके पास। एक, पहले देख लो कौन सा हाई पे बनेगा कौन सा लो पे बनेगा, उसके अकॉर्डिंग करंट हम लोगों ने पहले लिखा था। दूसरा तरीका कौन सा बताया अभी? लेंस लॉ, हाँ या ना? और वो फ्लेमिंग के राइट वाइट हैंड रूल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे मर्जी करंट निकाल लो। सही या नहीं? सही। पक्का? दोनों समझ में आ रहे हैं ना कैसे ही कर रहे हैं? पक्का? अच्छा, यही रॉड इधर मूव कर रही होती तो करंट कैसे इंड्यूस होता? रॉड इधर मूव कर रही होती तो इसका एरिया कम हो रहा होता, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा होता, हाँ या ना? अगर फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ऐसे इंड्यूस होता। सही या नहीं? पक्का? तो वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड दैट इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज नहीं करोगे। सो अरे कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, फोर्स कितना आ गया? ये अपोजिंग फोर्स कितनी होगी? बिल साइन थीटा ना? बी आई कितना? बी एल वी अपॉन आर। आई इज बी एल वी अपॉन आर, बी आई एल। साइन थीटा कितना? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? एल और बी। एल बी 90 डिग्री, सो साइन 90 1। सो कितना आ गया फोर्स? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक है? सो दिस इज द फोर्स, अपोजिट फोर्स। ठीक है? अच्छा, तो इतनी ही फोर्स इधर 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 इधर, तो क्या इतनी ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी को इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? ताकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चला सके। ज्यादा लगाएगा तो ये एक्सेलरेट करेगी, और अगर इतनी ही लगाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगी। ठीक है? सही में समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो एफ एक्सटर्नल विल बी सेम, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इफ v has to remain constant। नहीं, कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं तो बराबर होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो एक्सेलरेट करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है? तो हम मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं कि मिनिमम कितना चाहिए ताकि इसको चला सके। मिनिमम तो यही है ना? हाँ ना, कम से कम। अच्छा, व्हाट इज द पावर यूज्ड बीइंग स्पेंट, या पावर being spent by the external agency in moving this rod with constant speed? पावर का फॉर्मूला फटाफट, फोर्स इनटू वेलोसिटी, हाँ या ना? ठीक है? तो कितना आ गया पावर? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज अ पावर बीइंग स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग दिस रॉड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ या ना? ठीक है? तो ये जो करंट मिल रहा है आपको, अगर यहाँ पे एलईडी होगी तो चलेगी, तो फ्री में नहीं है ये। एक्सटर्नल एजेंसी इज डूइंग वर्क, इट इज स्पेंडिंग इट्स पावर इन मूविंग दिस रॉड विद यूनिफॉर्म स्पीड v। सो उसकी एनर्जी इट्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है? अपने आप चलने नहीं देगा वो ये रॉड को, अपोज करेगा। किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है? अच्छा, फिर से कोई पूछ ले, व्हाट इज द चार्ज फ्लोन इन टाइम t? निकालोगे t नॉट। चार्ज फ्लोन कैसे निकलेगा? करंट से। करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या आएगा? I इंटू टी, सिंपली, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं।
क्योंकि कांस्टेंट करंट है। सही या नहीं? और एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया था आपको चार्ज फ्लोन का? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, कर लोगे ना जैसे पहले किया था। चलो नोट आई थिंक सब कुछ है ऑलरेडी, चेक कर लो, कुछ मिसिंग है तो देख लो। अच्छा, नोट्स के अंदर ना आई थिंक ये रॉड को इधर मूव कर रहे हैं, फोर्स किधर लगेगी फिर? इधर। करंट कैसे मूव करेगा? नीचे से ऑपोजिट, लाइक दिस। ठीक है, डायग्राम के अंदर करंट दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे? हाँ या ना? इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो, बस इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो। ये आपके बुक कॉपी के अकॉर्डिंग उल्टा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। उसके सामने राइट हैंड साइड वाले डायग्राम के सामने ये बना लो। बना लो, वैसे वो गिवन है कि उसने सिंपल ट्रैक दिया, लिखा हुआ है कि ट्रैक का रेजिस्टेंस आर है, मैंने अलग से बना दिया बस। ठीक है, उसने अलग से बोला है कि ट्रैक का रेजिस्टेंस आर है, तो मैंने उसको अलग से बना दिया बस।